सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी की। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी महाराष्ट्र की यात्रा पर हैं और डॉक्टर सुरेश चौहान जी आज कुंभ नगरी नासिक के पंचवटी पहुंचे। उन्होंने पंचवटी में मांगोदावरी गंगा का पूजन किया और प्राचीन कपालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी किए। साथ ही उन्होंने नासिक के प्राचीन कालाराम मंदिर और दर्शन भी किए। डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने आज भगवान कपालेश्वर, प्रभु रामचंद्र जी और मां गंगा गोदावरी के चरणों में हिंदू राष्ट्र को लेकर संकल्प और प्रार्थना की। कालाराम मंदिर के विश्वस्त महंत सुधीर दास महाराज, कपालेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अक्षय कलंत्री और गोदावरी गंगा के पुरोहितों ने डॉक्टर सुरेश चौहान जी का सम्मान किया। संपादक श्री सुरेश चौहान जी नासिक के दौरे पर है। नासिक के प्राचीन कालाराम मंदिर में उन्होंने अभी आज दर्शन किया। ये बहुत ही सुंदर कालाराम मंदिर है, इसकी बहुत बड़ी ख्याति है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर मंदिर के मुख्य पुजारी सुधीर दास महंत जी है। महंत जी क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री भी कालाराम मंदिर में आके गए और सभी जो लोग हैं वो मंदिर में आते दर्शन करते। क्या इस मंदिर की खासियत है और क्या मंदिर का महत्व है? पंचवट्यां विशेषेण गोदा दक्षिण वाहिनी रामचंद्र प्रसादेन भक्ति मुक्ति प्रदायिनी गोदावरी नमोस्तुते, ऐसा जो विशेष श्लोक आया है। तो पंचवटी की विशेषता क्या है? तो गोदावरी दक्षिण की तरफ बहती है और वो गोदावरी में स्नान करने के, पूजन करने के पश्चात ये राम जी का अगर आप दर्शन करते हैं तो आपको साक्षात मोक्ष प्राप्ति है। इस तरह का फल शास्त्रों में वर्णित है। तो ये जो मुख्य स्थान है, प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास के लिए यहाँ पधारे थे तो यहाँ भगवान की पर्णकुटिया थी। राम जी 14 साल का जो पूरा वनवास का कालखंड है उसमें 2.25 साल यहाँ रुके, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख आता है। सीताहरण भी यहीं से हो गया। और सबसे मुख्य जो बात है, प्रभु रामचंद्र जी का जो विग्रह है वो दाहिना हाथ छाती पे है। सकृदैव प्रपन्नास्मि तवास्मिं यचयायते अभयम सर्वभूतेषु दधाम में ते व्रतम मम। सभी राक्षसों का वध करने की मैं दाशरथी राम यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ। और खर, दूषण और त्रिशिर के साथ में 14,000 राक्षसों का वध राम जी ने केवल 45 मिनट में किया था। उस समय राम जी मानो भयंकर उग्र रूप में, जैसे महाकाल शिव उग्र रूप में है, काल रूप में साक्षात, उस तरह की राम जी की पूरी चर्या। और राम जी हमेशा सुंदरम शांत रामम, राम जी बड़े सुंदर, शांत और सौम्य बोलने वाले थे। तो कहते हैं उस समय इतना उग्र रूप था कि यहाँ मंदिर में जो परंपरा है, भगवान को सोने की मूछे यहाँ पे बताई जाती है, तो वो वीर रस का भी प्रताप माना जाता है। तो भारत में कहीं सुवर्ण जो मूछे है वो कहीं है नहीं, यहाँ यहीं पे दाहिना हाथ भी भगवान का छाती पे, जो यहाँ मेरे चरण के पास आएगा उसकी रक्षा मैं करूँगा। आज हमारे परम मित्र जी यहाँ सुदर्शन न्यूज़ के मालिक यहाँ आए हैं और उन्होंने पूछा, उन्होंने स्वयं आदरणीय मोदी जी से भी बात किया था। आदरणीय मोदी जी ने भी उनको बताया था कि आप नासिक जाके जो भी चीज़ें हैं वो उसका रिपोर्ट मुझे दे देना। तो हम मंदिर की ओर से उनका यहाँ स्वागत करते, उनका संकल्प भी आज किया। उनके पुत्र भी यहाँ यात्रा लेके बड़ी जोर धूमधाम से यहाँ नासिक पधारे थे। तो मैं सभी नासिक वासियों की तरफ से, उन्होंने पूरे भारत में, भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व में जो नाम रोशन किया है सुदर्शन चैनल का, तो मैंने उनको अभी कहा कि आप महाराष्ट्र में भी थोड़ा ध्यान दें। अभी उत्तर विजय बहुत हो गया। आप जो अपने महाराष्ट्र, क्योंकि मूलतः हमारे भाई महाराष्ट्र से है, तो हमारा भी हक बनता है कि उनको अधिकार वाणी से निवेदन करें। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि अभी आप सर नासिक में ध्यान दे, महाराष्ट्र में ध्यान दे, त्र्यंबकेश्वर में जो भी चीज़ें यहाँ चल रही है सुचारू रूप से सभी संपन्न हो। और कुंभ मेला के पहले जो 2027 में जो महाराष्ट्र में कुंभ हो रहा है, 25 में प्रयाग में है, उसके पहले नासिक की जो भी सुविधा सूची और विशेष रूप से जिस तरह से काशी का विकास हो गया, अयोध्या जी का विकास हो गया, अभी वापस मथुरा भी बनने जा रही है, तो उसी तरह से नासिक का भी विकास हो। जो भी तीर्थ क्षेत्र में आने वाले सभी संत महात्मा, ऋषिजन, भाविक, श्रद्धालु, उनकी सुविधा का यहाँ ख्याल किया जाए, ऐसा आप आदरणीय मोदी जी को हमारी ओर से बता देना।
यही हमारी विनती है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। सर, आप नासिक दौरे पे कालाराम मंदिर में दर्शन किया, अभी महंत जी ने बहुत सारी जो समस्याएं आपको बताई है और कई मांगे जो उन्होंने किए हैं, क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, मांगे तो सारी प्रभु रामचंद्र जी पूरी करने वाले हैं, वही सद्बुद्धि देंगे। मैं विशेष बात ये बताना चाहता हूँ, जो बात इन्होंने कही है कि राम जी का रूप यहाँ के बाद जो हुआ है आक्रामक, और उस रूप के बाद उन्होंने फिर रावण का अंत किया है, जो उस समय ब्रह्मांड का, ना केवल वसुंधरा का बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आतताई था। तो ये रूप आज हिंदू समाज को आवश्यक है। बाल रूप राम जी का वो भी शक्तिशाली है, हर भगवान का बाल रूप भी शक्तिशाली है, लेकिन जिस रूप की इस युग में आवश्यकता है, जब हिंदू धर्म समस्या में है, जब आतताई शक्तिशाली है, हमारी बहन बेटियां, भूमि, संस्कृति, सभ्यता, गौ गंगा गायत्री सब समस्या में, ऐसे में प्रभु रामचंद्र जी का ये वाला रूप चाहिए। और मुझे लगता है शायद इसीलिए मोदी जी इस समय यहाँ पर आए। और ये दक्षिण काशी है, काशी का जैसे विकास हुआ वैसे इसका भी हो सकता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमने अभी तक उत्तर में ज़्यादा समय दिया। हमारे पुरखे तो नासिक के ही है, हम शिरडी में परिवार रहता है, ये पूरा क्षेत्र अपना ही है और इसलिए इस बात तय करके मैं ज़्यादा दिन नासिक में आया हूँ और ज़रूर करेंगे। और मैं ट्रस्टियों का भी धन्यवाद करता हूं कि पूरा मेंटेनेंस बहुत अच्छा है यहाँ पर, और अच्छा क्या किया जा सकता है इसमें एक राम भक्त के नाते हमारा जो योगदान होगा हम अवश्य करेंगे। कॉरिडोर की भी बात की है, कॉरिडोर होना चाहिए जैसे त्र्यंबकेश्वर। देखिए, हमारे पुरखे बड़े होशियार थे और उन्होंने उन विद्वत्ता का उपयोग ऐसे बड़े बड़े, आज की भाषा में कहा जाए तो कॉरिडोर ही तो है जो हिमालय पर बना है या समुद्र के किनारे बने हुए हैं, और उनके उन सभी तीर्थों का जो विकास है वो कितने करोड़ लोगों को रोजगार देता है ये भी दिखाई देता है। इसलिए यहाँ का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए भी कॉरिडोर आवश्यक है। और मैं अभी तक कई जगह मैंने कॉरिडोर का विरोध देखा कि लोग कॉरिडोर का विरोध करते, उनको अपने अस्तित्व का प्रश्न होता है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर नासिक में मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर लाओ। ये एक अलग विशेषता है और इसलिए मुझे लगता है कि कॉरिडोर भी जल्दी होगा, उसका भी हम फॉलोअप करेंगे। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, नासिक।